फ्रेम ऑल्सो, आप इसको अपनी टेबल पे भी रख सकते हो और यहाँ अपनी मम्मा की फोटो लगा सकते हो अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ कार्ड, फोटो फ्रेम, ओके। तो ये सारी जो भी हमने चीजें बनाई है, इन सबके वीडियोस, ये सबके पूरे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको तो आप मेरे YouTube चैनल की लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसमें से देख सकोगे, ठीक है। तो परेशान मत होना। और आप मदर्स डे स्पेशल एक्टिविटी शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि मॉम्स आर वेरी स्पेशल इन आवर लाइफ, है ना। गॉड हर जगह जाके बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते, तो गॉड ने सोचा कि कोई ऐसे को बनाता हूँ जो हर जगह हर किसी के बच्चे के पास जाके हेल्प कर पाए, तो उन्होंने मॉम को बनाया। तो हमारी लाइफ में मॉम जो होती है वो गॉड की जगह। ओके, हाँ। So today we are going to learn Mother's Day special card, and today I will be using English because there are many from South India and out of India also. Those are connected with us. So English and Hindi both I am going to use for this card making. Okay? Yeah. So, and many are So students, these are the cards, and the videos of these cards are available. I'm just showing. And today the card which I'm going to teach, it is again a different card. This is not any one of these. Again a card which we will make a drawing. You go there. Let's start. Taking this card, take a A3 size sheet. A3 size. If you don't have A3 size sheet, so you are supposed to cut 2 rectangles. ठीक है, ये take one sheet you take. Don't fold. आपको एक शीट लेनी है। मेरी ये बड़ी थी ना, it is big, that's why I fold it. But if yours is small, you take one only and don't fold. Okay, now take your pencil and start making drawing. Okay, we all will make the drawing together. Okay, and सीधे रखना है पेपर को। हाँ, देखो जैसे पेपर है ना, इसको ऐसे नहीं रखना है, हमको ऐसे रखना है, ठीक है, खड़ा वर्टिकली। ओके, हाँ। अब आपको यहाँ बीच में से आपको एक यू बनाना है, यू। मैम, हाँ, यस मैम, हाँ, बोलो। सॉरी मैम, एक्चुअली अभी जस्ट ज्वाइन किया था, प्लीज एक बार। हाँ, या श्योर। देखो हमने क्या किया, एक पेपर लिया, ठीक है, ये A3, आपके सबके पास A4 साइज पेपर होएगा ना, एक पेपर लो और उसे वर्टिकल रखो, कीप इट वर्टिकल। आई एम गोइंग टू यूज, मैं इसको डार्क कर लेती हूँ बिकॉज फ्यू लाइन्स विल बी इरेज्ड आफ्टरवर्ड्स। सब बच्चे यहाँ बैठ के अपनी ड्राइंग करेंगे। अभी आज ड्रॉ अ शेप ऑफ यू। आप देखो ये यू, आवाज नहीं आ रही। क्या अपनी करनी? क्या बाकी सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? If you can listen me, show your thumbs up. If you can hear me, show your thumbs up. Yeah, you can hear me. तो it means जिसको भी आवाज नहीं आ रही है उसके साथ कुछ टेक्निकल इशू है। मैम, हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम ये सीनियर वाली क्लासेस की ड्राइंग है या फिर जूनियर वाली? बेटा देखो अभी तक हमारी जो क्लास हो गई है ना, अब हमारा सीनियर और सारे बैच कंबाइंड है, तो ये सीनियर और जूनियर दोनों के वर्क को कंबाइन करते हैं। और आपको उनमें से कोई वर्क करना है, इफ यू वांट टू वर्क एनी वर्क आउट ऑफ दैट, you can visit my YouTube channel, ठीक है ना, उसपे all video complete class is uploaded। हाँ मैम आपकी आवाज मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम you scroll क्या अपनी क्लास करो सबको, म्यूट कर दो सबको। Okay, now see, as there are many students, almost 100 students attending the class, तो what we will do, हम सबको म्यूट कर देंगे
और जब मैं आपको बोलूंगी कि क्या आपने इतना कर लिया, शो योर थम्स अप. अगर आपका काम हो गया तो यू विल शो थम्स अप, नहीं हुआ तो थम्स डाउन. ओके. और इसके अलावा अगर एनी डाउट यू हैव, यू कैन मैसेज मी. यू जस्ट मैसेज मी, तो फट से मैं मैसेज की चीज यहाँ पे आपको कवर कर लूंगी. आपको लगता है कि स्लो करना है या रिपीट करना है, यू जस्ट मैसेज मी. ओके. फिर एंड में जब व्हेन द क्लास विल गेट ओवर, देयर विल बी अ स्मॉल राउंड ऑफ क्वेश्चन आंसर राउंड. दैट टाइम यू कैन क्लियर योर डाउट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग. कीप योर शीट. मुझे आपको एक यू लिखना है. यू लिखो. यू. अब यू लिखने के बाद आपको यहां साइड पे एक पॉइंट लेना है. पॉइंट साइड पे. टेक अ पॉइंट. ओके. अब यहां से यहां तक यू विल राइट एस. एस लिखो. दिस इज अ फ्लैट एस. Okay. Now take a point here. Take one point here. And from this point till this point, we will write S again. S. S. Okay. See, normally we write S this way. हम S ऐसे लिखते हैं. लेकिन यहाँ हमको S को flat कर देना है. Make it flat. It is S only, but it's not curved. It's flat. S. Okay. And from here, just show a line above. Show a line above. Okay. Now pick up your eraser and erase this line. See, this is a U shape. I'm repeating the drawing. First, you will make a U, not a circle. U. Then you will take a point and draw a line. And यहाँ पे एक point लोगे and then you will draw a line. Okay? And then you will erase this. And from here, you will make a round till here. This much you understand? Please show your thumbs up if you get it. Show your thumbs up. Yes, very good. Okay. Now this line we will extend. इसको ऐसे curve दे दो. These are hair. ये मम्मा के hair हैं. ठीक है? Show a curved line. And here you show the neck. Neck. A slightly curved line. Okay. Now, here you make the face of a girl. Show a circle. अगर आपको circle free hand से बनाना नहीं आता, तो you can use a cap. आप कोई भी cap या कोई भी सर्कल यूज कर सकते हो, नहीं तो फ्री हैंड से बना लो. ओके. यू कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग अ सर्कल. ठीक है. आप कोई भी सर्कल जैसे राउंड कोई ऐसा कुछ है तो आप इसको रख के भी सर्कल बना सकते हो, है ना. आप कोई इस तरह का कैप ले लो, लेकिन छोटा कैप नहीं, बड़ा हमको बनाना है. ओके. And draw a circle. I can make it with, I think now it will be clear. I think with marker it will be clear. Okay. Now take a point on side. Side पे एक point लो. Side पर. और यहां तक इसको ज्वाइन कर लो S से. S. And till here, again S till here. ठीक है. Now take 2 points. 2 points and
11. Okay, this is 11. Do it slowly. The lines are very simple. तो कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े. Okay, now we have 2 points. 2 points. Take 2 points. And small lines. Small lines, not very big. Okay. Yeah. Now from here, this point we have now. From here we will write C. C, small c. It is a C. Okay. Draw a C. Then we have 2 points of C. One above, one below. From upper point, draw a line. This is a line. Draw a line. And from lower point also draw a line. Take a point close and slowly, slowly draw a line. Okay? And from this point, ये नीचे का point था ना C का, from here you write 1. From here you write 1. Okay, now we have 2 points, 1 and 2. We have 2 points. From upper point, draw a U, small u. From lower point, draw a C. Now this U and this C join. Join and show fingers. Show fingers. And don't forget to show the neck of the frog. Okay. And here you will be showing plates. C. This is again S. Can you see the shape of S? And from again a C. It's like a big mango, but it's the plates. Okay, and ribbon. W. W for showing ribbon. Okay. Now let's complete the face of this girl. Do this much. How many of you have done this much? Show your thumbs up if done. Show your thumbs up. हाँ. कितने बच्चों का हो गया? Show your thumbs up. Yes. हाँ. Okay. Thumbs down. Okay, do. When you are showing thumbs down, Shagvi, you have done? Okay, do. Danvi. हाँ. Okay, thumbs up. And yes. Pavi, Raveen, Kaur, Vanshika, thumbs up. Done? Okay. Okay, Vanshika, done. Shabash. Kanak, Sanjeev Goyal, Ridan. Don't give up. Keep it doing. You will be able to do. Come on. Okay? And Kanishka. Ridan, these are simple shapes. You just follow my instructions. And you will definitely be able to do. Okay? Show your thumbs up as soon as you finish. Please show your thumbs up. Okay. So maximum of, now let's make the face of the girl. Let's make face of the child. For making, show small flat C. And then closed eyes. And eyelashes. Small, tiny nose.
It's a blunt C, and happy. See how happy this girl is when she's just making a handmade card. And here in this card, I want to show that she has given a trophy, that you are the best mom in the world. A trophy we are going to show. And on that trophy, we are going to write best mom in the world. Okay? This is our concept. Okay. Now let's complete Mama also. Let's complete Mama. See? Eyes. Small nose. And smile. When kids try to make her day special, mamas feel happy. Okay? You can just give a shape here. Acha. After this, now what we will be doing, as we want to show trophy, I'm going to take yellow. If you have golden Eva sheets, silver Eva sheets, as I'm having silver. See, I have this sparkle sheets, but I didn't mention it in the required material because during lockdown, it's very difficult to manage. So yellow, and if you don't have yellow, you simply take any color, any colored sheets. You can take marriage card, wedding cards. Like see, this is a golden wedding card. And if you don't have golden wedding cards also, you take a sheet and color it yellow. कोई भी एक sheet ले लो और color कर लो. अब हमको दिखाना है कि here, this girl is giving a trophy. So this is this much big. है ना? इतनी बड़ी trophy इस girl ने अपनी mom को दी है. तो हमें इतनी बड़ा काट लेना है. ठीक है? आप कोई भी पेपर को लेकर और ड्रॉ करो. पहले व्हाइट पेपर को लेकर ड्रॉ कर लो, फिर आप उसको कलर भी कर सकते हो. कलर करके येलो कलर करके इसको गोल्डन ट्रॉफी दिखा सकते हो. अब इसके बच्ची के हाथ में इतनी बड़ी ट्रॉफी है. ठीक है? हमने इतनी बड़ी ट्रॉफी बनानी है, इतनी बड़ी, जो ममा के नेक तक आ जाए. तो हम ये इतना बड़ा, देखो ये इतनी बड़ी ट्रॉफी बनेगी हमारी ऐसे. या आई एम वेटिंग फर्स्ट टू डू दिस मच. First you do this much, and after doing this much, you are supposed to give outlines with sketch pen. पहले इतना draw करने के बाद आपको इसको outline भी करनी है. Give neat outlines with sketch pen. With black sketch pen, it's not working properly. I will take the other one. Okay? You're supposed to outline. Flow of hair. And this is the girl. And this will be our trophy, जो कि इस गर्ल के फेस से और मम्मा के नेक तक आनी चाहिए. इतनी बड़ी होनी चाहिए. ठीक है? See, if you can see, and you can make trophy of any color. If you have red, you can make red trophy. तो सबसे पहले you will take a rectangle paper. आप देखो ध्यान से, please be careful. आप इस गर्ल के फेस के पास से जा रही है ये, और ये मम्मा के नेक तक का एक रेक्टेंगल पेपर हमको लेना है. अलग से कोई भी कलर ले लो. रेड हो तो रेड ले लो, पिंक ले लो, गोल्डन ले लो, एनी कलर. ठीक है? एनी कलर. अब हमें क्या करना है, इस पेपर के ऊपर हमें अपनी ट्रॉफी ड्रॉ करनी है. ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले ऐसा एक रेक्टेंगल पेपर लो. हाँ, टेक अ रेक्टेंगल पेपर. और इसमें हमारी बड़ी सी ट्रॉफी बन जाएगी. अब हमें क्या करना है, इसमें इस येलो पेपर में हमको यहां पे एक सी बनाना है, बड़ा सी. सी बनाओ, और सी बना के यू विल गेट 2 points. अ बिग ट्रॉफी, अ बिग सी. ठीक है? मेक इट अ बिग सी. और सी बनाने के बाद यहां थोड़ी सी जगह छोड़कर एक यू शेप बना लो. ऐसी शेप बनाओ. एक सी बनाया और एक ऊपर से सी बनाया. एंड ऑन दैट ड्रॉ अ सर्कल. सर्कल बना लो ऐसा. ठीक है? ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस. ऐसा करते हैं, यहां पे मैं बनाती हूँ. ठीक है? अब आप ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसको हाफ कर लो, ये और ये. और यहां से आपको एक यू शेप बनानी है. यू शेप. यू शेप बनाओ. फिर यहां, हाँ, आराम से बनाओ. डू. मैं फिर से रिपीट कर रही हूं. हमने पहले एक सी शेप बनाया. सी बनाने के बाद हमने इसका ऊपर से कर्व बनाया, फिर एक ऐसे गोल बना दिया. ठीक है? फिर ये नीचे के डिस्टेंस में हमने हाफ लिया और एक यू का कर्व बनाया. सी, दिस इज यू. नाउ फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर वी विल राइट 11. 11, छोटा सा 1 1 11. ठीक है? और हमें इस 11 को जोड़ देना है और स्लैंटिंग लाइन बना देनी है. ये बना लो, ये ज्यादा आसान रहेगा. ऐसे करने के बाद स्लैंटिंग लाइन बना लो. स्लैंटिंग लाइन बना लो. ओके? एंड शो. यहां पे हम ऊपर से सी बनाएंगे, क्योंकि साथ में बनाएंगे तो आपको काटना मुश्किल होएगा. अब आपको क्या करना है, सिजर्स से इसको काटना है. कट इट विथ सिजर्स. केयरफुली काट लो. ऐसे करके इसको अच्छे से काट लो. आप देख रहे हो, हमने इसकी प्यारी सी ट्रॉफी बनाई. ये एक प्राइज है. ये वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम की ट्रॉफी है. ये वाली ट्रॉफी आप अपनी मम्मा को दे रहे हो, क्योंकि आप मानते हो कि अगर वर्ल्ड में बेस्ट मॉम का कंपटीशन हो कि सबसे बेस्ट मॉम किसकी है, तो वो मेरी मॉम है. ठीक है ना? आप ये चीज इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि माय मॉम इज बेस्ट इन द वर्ल्ड. और सबकी मॉम बेस्ट होती है ना? होती है कि नहीं होती? बताओ, थम्स अप करो अगर सबकी मॉम बेस्ट है तो. यस, क्योंकि मॉम हमारी कितनी केयर करते हैं, हर वक्त हमारा ख्याल रखती हैं. और फिर भी अगर हम मम्मा से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते या कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो ये गलत बात है ना. हमें मम्मा के लव और अफेक्शन की, मम्मा के केयर की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कभी भी उनके लव को, उनके प्यार को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. ठीक है ना? तो मदर्स डे पे आप ये चीज दिखा दो. ट्रॉफी देके मम्मा को दिखा दो कि माय मॉम इज बेस्ट. देखो, अब ये ट्रॉफी की शेप बना दी ना, ये ट्रॉफी यहां आ जाएगी. सी, लाइक दिस. ऐसे आ जाएगी इस बच्ची के हाथ में. ओके? ऐसे. और इस ट्रॉफी पे हम लिखने वाले हैं वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम. पर अभी इस ट्रॉफी को साइड पे रख दो. अभी ट्रॉफी कट गया, इसको साइड पे रख दो. देखो, ट्रॉफी बिल्कुल परफेक्ट बनी है. हमने रेक्टेंगल बना लिया था ना, इसमें छोटे छोटे ये बनेंगे, बस हैंडल बनेंगे. हैंडल हम बाद में बनाएंगे. अब इस ट्रॉफी को साइड पे रख दो. अब सबसे पहले इस पिक्चर को कलर कर लेते हैं. ठीक है? आउटलाइन करो पूरी ड्राइंग को, सारी ड्राइंग को स्केच पेन से आउटलाइन करो. कर लिया?
अगर कर लिया तो थम्स अप करो। सबने ब्लैक स्केच पेन फिर से आउटलाइन कर ली? नो तो करो, चलो पूरी ड्राइंग को ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर लो। और आउटलाइन करने के बाद ये थोड़ी थोड़ी जो लाइनें दिख रही है ना पेंसिल की, सबको इरेज कर लो, सबको इरेज कर लो। पेंसिल की सब लाइंस को धीरे धीरे इरेज करके क्लीन कर लो। ये वाली लाइन जो है फेस बालों की, finalize, and now we will erase all lines. सारी लाइंस को केयरफुली इरेज करो। और ये बाकी के भी जो सारे कार्ड्स हमने बनाए हैं ना, ये वाले, अगर आपको इनमें से भी कोई कार्ड बनाना, जैसे ये कार्ड है, इसमें मम्मा की फोटो हम लगा के, ये फोटो फ्रेम कार्ड है, देखो ये मिनी, इसमें एक बहुत प्यारा फोल्ड भी है अंदर। ये हमने आप सुपर सीनियर ग्रुप को अभी सिखाया था, और ये टेबल पे खड़ा भी हो जाता है। इट्स अ फोटो फ्रेम प्लस कार्ड। तो इसके वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, वो ये वाला कार्ड भी बना सकते हैं। देखो ये कार्ड, जो बहुत छोटे स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये कार्ड भी बना सकते हैं। और जो हमारे बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे हैं, वो ये वाली वीडियो देख लेना। ये कार्ड भी हमने यूट्यूब चैनल पे डाला, ये हमारे जूनियर ग्रुप का कार्ड था। तो ये सारे कार्ड्स आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, फिर आपको जो बेस्ट लगे वो आप बना सकते हो, है ना। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। ये सारे कार्ड्स हटा लेते हैं और अब हम कलरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। माय रेगुलर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे से रेगुलर सीखते हैं, दे नो हाउ टू यूज ऑयल पेस्टल्स एंड हाउ टू यूज प्लास्टिक क्रेयॉन। लेकिन फॉर द अदर वंस आई विल बी टीचिंग, हम इसमें ना वाटर कलर आज भरेंगे ना ऑयल पेस्टल भरेंगे हम, क्योंकि हमारे इस बैच में कुछ बड़े लोग भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। हम इसमें प्लास्टिक क्रेयॉन भरेंगे। सबसे पहले स्किन कलर और पिंक कलर ले लो, स्किन एंड पिंक कलर। टेक 2 कलर्स, ओके। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, हाँ सारे स्टूडेंट्स का इतना हो गया। थम्स अप दिखाओ मुझे, प्लीज शो योर थम्स अप। दिस मच इज डन, ओके ओके। All of you have done, please show your thumbs up, each of you. Show your thumbs up if you have done this much. Ridan, able to do? ठीक है, very good. ठीक है, you don't give up. Continue, you will be definitely be able to do it. Ranesh, Harry Ganger, please show your thumbs up. Gitali, show your thumbs up. You have done this much? Okay, Shruti, Avya, show your thumbs up. Okay, you all have done. Now let's start. Take pink and skin color. Take 2 colors and first let's start coloring mom. Show pink here. And my regular students, those who are learning drawing regularly from me, they know how to color. But those who are new, for them I'm teaching, always start your color from one corner. Normally what students do, they move their color in different directions. We should not do this. You will move your colors. Just start from this corner and very soft, gentle strokes. Each stroke you will repeat 4 times. छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं और एक डायरेक्शन में। ये नहीं कि आपने थोड़ा ऐसे भर दिया, फिर स्लीपिंग लाइन भर दी, फिर स्लैंटिंग लाइन भर दी। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये करते हैं, पर आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें ड्राइंग और क्राफ्ट कंपटीशन होगा। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। कंपटीशन में विन होना है तो ये सारे टिप्स को हमें याद रखना है, ठीक है। अब आपको ये छोटे छोटे स्ट्रोक से मम्मा का फेस भर देना है। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल भी बड़ा स्ट्रोक नहीं चला रही हूँ, बिल्कुल भी
अपने स्ट्रोक को प्रेशराइज करके नहीं चला रही हूँ, मैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं चला रही हूँ, इसको इजीली, बहुत जेंटल स्मूथ स्ट्रोक्स है। इस ड्राइंग में हमने ये दिखाया है कि ये जो छोटी सी बेबी है ये अपनी मॉम को ट्रॉफी दे रही है, और वो ट्रॉफी किस चीज की है? वर्ल्ड की बेस्ट मॉम की। क्योंकि ये बात सच है कि आपके लिए जितना मॉम कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा अपने मॉम की बात माननी चाहिए, मॉम से जोर से बात नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे कामों में मॉम की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप मॉम की डिसरिस्पेक्ट करते हो तो गॉड भी आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि गॉड ने ही मॉम को बनाया है ताकि हर बच्चे की अच्छे से केयर हो सके। तो जो बच्चे मॉम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं गॉड भी उनसे गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हें पता है ये बात। इसलिए मॉम की हमेशा बात मानो। इन दिनों में लॉकडाउन के वक्त मेड भी नहीं आ रही है घर पे, कितना सारा काम होता है, आप अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो छोटे छोटे कामों में, है ना। इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है मॉम के लिए कि मॉम की बात मानो, मॉम की रिस्पेक्ट करो, मॉम के छोटे छोटे कामों में हेल्प करो, ठीक है। तो ये आपने स्किन कलर भर दिया। ओके, आई एम वेटिंग, आराम से करते जाओ। Here you see I start coloring from here. मैंने यहां से कलरिंग शुरू की। रियाना करते जाओ, रियाना अग्रवाल स्टार्ट डूइंग, कलरिंग करो। हाँ, धीरे धीरे करते जाओ, हाँ बिल्कुल प्यार से करो। और जब ये कार्ड बनाओ तो बहुत सारा मन में मम्मा के लिए रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड रखते हुए बनाओ, तो ये कार्ड अपने आप वैसा ही बनेगा, ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह से बेबी, इस जो गर्ल हमने बनाई है, पिंक बना दो। और देखो एक कोने से शुरू करो, या तो ऊपर से स्लीपिंग लाइन या साइड से स्टैंडिंग लाइन, एक कोने से कलरिंग शुरू करो, ठीक है। स्मॉल जेंटल स्ट्रोक्स। See this face, small tiny strokes. I'm not changing direction. Sometimes what happens, students do like this, sleeping, then standing, then slanting. But what happens then? It spoils. The whole artwork is spoiled in this way. So coloring should be very smooth. ठीक है, small strokes without any extra pressure over it. देखो मेरी बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई ना, मैं स्टैंडिंग लाइन में करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, और देखो ये कितने अच्छे से हो गया, ठीक है। ये फेस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट द नेक। Okay, and don't forget to fill in hands. My regular students, those who are learning regularly from me, they know how to use oil pastel. So if they can use oil pastel, but rest of you please try with plastic crayon only, because if you will not handle oil pastels properly, the whole artwork will be spoiled. Okay, so only those who know the technique of using, they will use oil pastels. Even the watercolors, those who are very good at watercoloring, they will do watercolors. Rest of you, please try plastic crayons. Okay, and now I'm going to show the dress with blue color, dark blue. And if you want, we can mix two colors. Okay, I'm going to do
standing lines. See, I'm not changing my direction. My strokes are very small and each stroke I'm repeating 4 times. See, each stroke I'm repeating 4 times. Very soft, gentle and same direction. If the space is very little, then also you will not change your direction. Blue, you can just add sky blue also. Show checks. I'm just showing there's some design and pattern. Monochromatic. If you want, you can do, otherwise you can leave it also. Okay. Now for showing here, I will be using brown and black. Brown and black. Okay. So what we are supposed to do, brown and black. So first, let's complete the coloring in here. First, you finish this much and show your thumbs up. Finish this much. After doing, please show your thumbs up. Okay, very good, Manya. Manya Guleria. Good. And Pavi, Arna Tomar. Okay, do. Shabash, continue. Those who are doing, please, we are going to wait for them, okay? Otherwise, what will happen? The rhythm will be... Vitali, are you getting what I'm teaching? Okay, do it slowly. Alankrita, thumbs up or down? Kanishka Garg, continue. Now, after doing this, Ronesh, have you done this much? Okay, do. Many are showing thumbs down, so we are waiting for them. Okay? Yes. After this, start doing brown in here. As I told you earlier, students, cooking without fire, a cake without fire is also available on my YouTube channel. If you want to make surprise cake by your own, without taking help of your mom, you can make a chocolate or fruit special vanilla cake also. It is also on my YouTube channel. So, not to worry how to make this day special if we will won't be able to order a cake or what. This time, everything can be done by your own. And you know what? That cake is without fire. So, even small kids can prepare. And the ingredient is very easily available. See, I'm doing brown color. And I'm not changing the direction. My strokes are very, very small. See, very small strokes. I will share the link, okay? The link of my YouTube channel I'll share. And it is a very special channel for best out of waste. And I normally upload the different videos like
different other videos also. So you can visit and learn from that. And videos of all 4 cards which we learned today, I'm going to upload all video, complete class video. So if you want to make any other, that video is also available. Now you will take black. After doing brown, take black and start doing black. First the outlines with black. Okay. Slowly, slowly, small strokes. And see, brown and black mixing is giving a very special effect in our hair. Outlines you can make dark. Okay? On side you move it dark. But inside, see, golden brown hair. These are looking amazing, isn't it? And at the place of doing black, do the mixing of brown and with black. Very slowly and softly complete this ponytail also. Okay. Sides can be more darker. Finish hair. And same you are supposed to do with mama's hair. First you will apply brown and then black. Apply brown. See, while doing colors, all of you say, while doing colors, you will start from this corner. You will start from this corner. Okay? And slowly you will finish brown color. Small standing line. Your line should be small and in one direction. Brown. Slowly and softly. Okay, you don't need to rush. Keep on doing. If you'll observe, you can see I'm not changing the direction. But while doing black color, I will move and in different directions and show the flow of hair. Slowly, slowly, small strokes, one direction, small strokes, one direction, and very gentle strokes. Yeah, Kanishka Garg, what happened? Not able to do? Are you facing any difficulty? If you're facing any difficulty, you can message me. I will immediately cover it up in my class. See, small, tiny strokes. Okay, you finish here this till here.
This is brown. This is brown color. This is brown. And now over that, I'm going to use black. It is brown color. Now I will be covering it with black. First, you fill the sides. I'm repeating, this is brown, and over that, I'm going to use black now. Okay, like this. First, you fill the sides. Okay, fill the sides. And now give the partition of hair. So you will be moving in the rhythm of this S. Okay, initially you move in the rhythm of S, and slowly your strokes will become, slowly it will become flat and straight. And keep one thing in mind, on sides your strokes will be darker. Just move your black color on hair. Slowly fill. Small strokes, one direction, you know the technique. Okay, small strokes. Small give hai. Small strokes. Don't be harsh with your colors. I'm repeating, don't be harsh with your colors. Okay, near partition. Where the partition is, I'm not moving it. harsh at all. And now, Yes, soft. I'm See, focusing. brown and black mixing will give a very special effect in your hair. Oh, how black katta? To brown ko. Wait. Huh? See, like this. Color करके आपको color करके हाँ, तुम Small strokes. Small strokes. Okay? So what will happen? You will get golden brown hair. At the place of black, this is looking better. Isn't it? That's why we prefer black and brown mixing. It is brown and after that black. Okay? And it's very simple. First you apply brown and over that you just apply black. And see, it will look like very beautiful effect of hair. And here we are going to put a flower in Mama's hair. We will prepare a flower by our own and we will keep it here. Place it here. Okay? Now, the face is done. Rose we will prepare afterwards. Okay, let's fill blue color, matching color in bow. You can make a small bow and put it in the hair if you want. Like see a very small bow I have. For previous class, I just made this. And you can put the bow also. 3-dimensional bow also can be. And if you have a small bow or a old broken clip, you can just do its pasting here. Some other decoration material, if you have heart shape or something of this kind, you can do its pasting here. Okay, now let's come and complete our trophy. We have done this. Now we will finish it. We'll complete this. Okay. For completing it, what we are going to do, we will be giving outlines. We will be giving outlines, bold outlines. I will not only use the word outlines, these are bold outlines.
Yeah, bow I will teach. I'll teach, okay? Bow also I will teach. First you'll finish this trophy. Okay, make it shape. It's a very simple shape. Okay, this trophy is ready, and here you will write World's Best Mom. Here you can title it World's Best Mom. Let's write. Bold capital letter. Best Mom. अगर वर्ल्ड में कोई ऐसी ट्रॉफी हो तो आप अपनी मॉम को ही देना पसंद करोगे ना? द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. तो आप सारे स्टूडेंट्स अपनी मॉम को दोगे. तो ये एक ट्रॉफी है कि अचीवमेंट. यू वांट टू शो दैट फॉर मी यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड. और अगर कभी कोई ऐसा प्राइज होगा तो वो आप ही को मैं दूंगी. ठीक है ना? हमने इस ड्राइंग में यही बताने की कोशिश करी है. ठीक है. और सबसे पहले इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, मम्मा की ड्रेस को भी किसी कलर का कर लेते हैं पीछे की साइड, तो इट विल लुक बेटर. हम रेड कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, है ना? यू कैन पिक अप एनी कलर ऑफ योर चॉइस. चलो, आई विल बी यूजिंग. आप ये पीछे की साइड हल्का सा, हालांकि ऑल्दो ये सब दिखेगा नहीं, बट स्टिल we will finish. I have taken maroon color, and the remaining whole part I am going to fill with maroon color. ठीक है. इसमें एक राउंड शेप बना के ऐसे एक नेक भी बना लीजिए, and all this part you fill with standing line. You will not change your direction. Lines should be very soft. I'm repeating it continuously. ठीक है. If you will be harsh with your lines, the beauty of colors will disappear. Small strokes, one direction, and don't forget that your strokes will be very, very smooth. If you want to add some patterns in this, you can. Now here you are watching that I'm moving my color in one direction. My strokes are very small, and I'm not pressurizing it. No extra pressure, no extra.
Now a trophy. See, it will be kept this ways in hand. Okay, and you can keep it here like this. Like this, we will make the trophy and do its pasting. Now for doing its pasting, we can do one thing. We can use double-sided tape, and here we will be showing the handles also. And here you can see one hand can also be shown at the back. So if there is space, अगर आपकी trophy यहाँ आ जा रही है, तो there is no need to make the second hand. पर अगर ये hand दिख रहा है, if it is, जैसे हमने इसको यूं लिया, we will place it like this. Okay. We are going to place it like this, near face. So we will show the second hand also. ठीक है? हम यहाँ पे थोड़ा सा erase करके इस girl का second hand भी बना लेंगे. Second hand में कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे से ये line बना देनी है, बस. Okay, इसकी फ्रॉक की 2 lines और बना देनी है, और बनाने के बाद हमको इसमें skin color भर देना है, बस. इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना कुछ भी. Skin color. और अगर आपकी ट्रॉफी आपके हाथ के एकदम पास आई है, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हमारी ट्रॉफी को हमने इस तरह से फेस के पास यूं लिया है, यूं. तो दैट्स व्हाई वी आर बी. अब हमें क्या करना है, हमारी ट्रॉफी की पेस्टिंग करनी है. पेस्टिंग के लिए वी कैन डू 2 थिंग्स. हम इसको डबल साइडेड टेप से भी हम पेस्टिंग कर सकते हैं और फेविकॉल से भी कर सकते हैं. ठीक है? तो आई एम गोइंग टू यूज डबल साइडेड टेप. आई विल बी यूजिंग डबल साइडेड टेप. And I will just arrange my, yes, this ways. It will be near the face. See, it's near face and it's covering mama's figure also. Okay. World's best mom. लिख दिया है हमने इस पर. और डबल साइडेड टेप से क्या होगा, इसमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट आ जाएगा. 3D इफेक्ट, जैसे उठी हुई होती है ना, वैसा इफेक्ट आ जाएगा इसमें. अब हमें क्या करना है, we will take, do this much. First of all, finish this much. यहाँ पे मम्मा की स्लीव बनाने के लिए ऐसा एक शेप बना सकते हो. Okay, do this much. After this, we'll continue that. Okay, then our link will be shared. Those who attend in between, they are not connected with us right from the beginning. And only one thing can be done, beta, you just see the class, and afterwards you can learn it from my YouTube channel. I will be sharing the link. On link, I have shared all the videos. I'm showing the cards again. Since morning, we are learning card. This is for junior group. A very small group, junior group, they prepared this, and in this they are going to write their messages. And after this, our second batch was senior batch, in which they learn this flower bouquet. Okay, and after this, our super senior group, in which they learn this fold and this. The videos of all the cards are available. Okay, so not to worry. These all cards, and even this cards video I will be uploading on my YouTube channel. Okay. Now, after doing this, after doing its pasting, take a rectangle sheet and fold it. Fold it double
एंड सी कि आपको यहाँ से इसके ये हैंडल बनाना है, ठीक है। तो हैंडल को आप काट के भी बना सकते हो और ड्रॉ करके भी बना सकते हो, बट आई विल प्रिफर कटिंग। ओके, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसमें इसे सी शेप बना लूंगी। देखो सी, हाउ विल आई डू, यू जस्ट सी केयरफुली। मैंने ये ओपन वाले पार्ट है ना, ओपन वाले पार्ट से मैंने एक ऐसे सी लिख दिया और एक और सी लिख दिया, ठीक है। ऐसे 2 बार सी लिख दिया और 2 बार सी लिखने के बाद मैंने इसको कट कर लिया। सी आई विल कट इट ऑफ। इसको कट कर लो, एक बार फिर से इसको कट कर लो, तो आपको इसके हैंडल मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारी इस ट्रॉफी में हमको हैंडल भी तो लगाना है ना। या दीज आर आवर हैंडल्स। आपको एक यहां और एक यहां लगाना है, ओके, यूं, तभी तो ये कप पूरा होएगा ना। ऐसे ऐसे लगा दो। आप इसको पेस्टिंग भी कर सकते हो या फिर डबल साइडेड से भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये लगाने के बाद मैं इसको पेस्टिंग कर लेती हूँ। आई विल डू इट्स पेस्टिंग इस हैंडल की। मैंने इसको थोड़ा सा फेविकॉल लगा के ऐसे लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से। और ऐसा ही मैं इसको ऊपर या नीचे ही लगा देती हूँ, नीचे। और यहां भी, और फिर हम इसकी यस, नाउ हम इसकी ये आउटलाइंस बना दो। ओके, अब इस आउटलाइन को बनाने के बाद अब हमें बनाना है अपनी मॉम के हेयर के लिए एक अच्छा सा रोज। ओके, रोज बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इतना बना लो सब, ये ठीक है, सारे स्टूडेंट्स इतना कर लो। फिर हम बनाएंगे मॉम के हेयर के लिए रोज। यहाँ हम एक हार्ट शेप लगाएंगे जिसमें हम अपना मैसेज लिखेंगे। एंड if you have done this much, please show your thumbs up so that I can get that you have done. Okay, as soon as you finish, you show your thumbs up. Show this trophy. यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो कि my mom is best या love you mom. You can write here also, एक छोटा सा हार्ट लगा के यहाँ पे आप love you mom भी लिख सकते हो, है ना। ओके, Hmm, 8:30 तक है ना roses. Okay, how many of you have done this much?
Okay, okay. Finish it. Now what you will be doing, students? आप कोई भी ऐसा कार्डबोर्ड ले सकते हो या कोई भी ड्राइंग शीट ले सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, कोई पुरानी ड्राइंग शीट हो तो आपको इसको नीचे ऐसे चिपका लेना है, थोड़ा इसको बड़ा बनाना है। सी आई एम शोइंग कैसे। आपको ये मैंने एक ओल्ड वेडिंग कार्ड लिया है, आप देख रहे हो मैंने एक ओल्ड वेडिंग कार्ड लिया है और इस वेडिंग कार्ड के ऊपर मैंने इसको ऐसे चिपका लिया है, यूं ऐसे इसको चिपका लो, या कोई बड़ा पेपर ले लो, आप कोई ड्राइंग शीट लो, अगर ये ना हो तो आप कोई भी ड्राइंग शीट ले लो और ड्राइंग शीट के ऊपर इसको ऐसे चिपकाओ, यूं ऐसे चिपकाओ, थोड़ा साइड यहाँ रहना चाहिए और थोड़ा साइड यहाँ रहना चाहिए नीचे, इसको इस पे पेस्टिंग कर लो, ठीक है, डू इट्स पेस्टिंग। I'm doing taking a based card. I will be taking a waste card and doing its pasting. आप लोग एक ड्राइंग शीट भी ले सकते हो, कोई भी एक ड्राइंग शीट लो और ड्राइंग शीट के यहाँ पे इस कार्ड को ऐसे चिपका दो, ऐसे चिपका दो, तो आपको ये एक फ्रेम यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ मिलेगा, ठीक है। बेस में एक और पेपर लो, थिक अगर होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस वेडिंग कार्ड, मैं ये पुराना वेडिंग कार्ड लेने वाली हूँ ऐसे, ओके। अच्छा, तो बोला कि इन, हाँ कहाँ है, सी यस देयर इज अ ट्रेजेडी विद बॉयज, क्योंकि हमारी हर क्लास में बेचारे बॉयज यही बोल रहे कि मैम हम तो बॉय है तो ये गर्ल की ड्राइंग हम क्यों देंगे। तो मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने ये बॉय बनाना सिखाया था, और बेचारे बॉयज है उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो ये गर्ल का फेस है ना, बस गर्ल के फेस में से आपको दो चीज करनी है, जैसे गर्ल बनाई है ना, आपको एक तो बालों को वी शेप में बनाना है, वी, और ये चोटी जो है ये चोटी उड़ा देनी है, ठीक है, चोटी नहीं बनानी है, चोटी नहीं बना के ऐसे ही आपको आईज बनानी है, ठीक है, छोटी सी नोज बनानी है, स्माइल बनानी है, ईयर्स बनाने हैं, और ये जैसे हमने गर्ल बनाई है ना, इसी तरह से आप ये बस आपको चोटी उड़ा देनी है। इस ड्राइंग में से अगर आप चोटी को उड़ा दोगे तो ये बॉय की बन जाएगी, बस हेयर स्टाइल ऐसे ही कर दो। आर यू गेटिंग मी बॉयज? सारे बॉयज को समझ आ रहा है? ठीक है, तो बॉयज आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप गर्ल की जगह ऐसा बॉय बना दो, बस इसकी चोटी को उड़ा दो और हेयर स्टाइल को ऐसा कर दो, बाकी सारे स्टेप सेम है, ठीक है। चलो देखो, हमने फर्स्ट ड्राइंग में भी बॉयज मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमको फर्स्ट ड्राइंग में भी गर्ल नहीं बनानी है, तो हमने ये बॉय बनाया था, देखो, और बॉय की जगह हमने फिर गर्ल की जगह बॉय लगाया था फर्स्ट ड्राइंग में भी। तो बॉयज को परेशान नहीं होना है, आप यूट्यूब चैनल पे ये वाली ड्राइंग देखोगे तो उसमें मैंने ये बॉय बनाना भी सिखाया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, फेविकॉल की हेल्प से आपको इसको चिपका देना है, ठीक है। आप इसको ऐसे करके चिपका दो, okay, I will be doing pasting. ओके, मेरे पास डबल साइडेड टेप है तो आई एम गोइंग टू पुट दिस ऑल्सो, आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं। और बॉयज आपको समझ में आ गया ना, बॉयज इस तरह से बनाएंगे, मैं इस बॉय की फोटो को भी रख लेती हूँ ताकि बॉयज इसको बना पाए। ये गर्ल की जगह बॉय बनाओगे आप, सिर्फ आपको इसकी चोटी हटा देनी है और बालों को ऐसे कर देना है, बाकी सारे स्टेप सेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने इसको लगा दिया, अब मुझे इसको सजाना है। देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ्लोरल डालना है, मुझे एक वी शेप देनी है। आप सबसे पहले इसको ऐसे शेप दे दो, कर्व शेप दे दो दोनों साइड से। हम इसको फ्लोरल से सजाने वाले हैं, इस पे फ्लावर लगाएंगे, ठीक है। हाँ, अब रोज बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास येलो,
ऑरेंज, रेड अगर कार्ड्स हो तो जल्दी से कार्ड निकालो, कलर्ड शीट्स निकाल लो। अगर आपके पास कलर्ड शीट्स ना हो तो आप कोई भी एक पेपर को कलर भी करके इसको यूज कर सकते हो, है ना। कोई भी शीट को लेकर उसको येलो कलर करके, जैसे देखो मैं दिखा रही हूँ, कोई भी एक प्लेन शीट ले लो, उसको कलर कर लो और कलर करके भी आप रोजेस बना सकते हो। इट्स अ प्लेजर। मैंने देखो यहाँ पे वेडिंग कार्ड्स लिए हैं, सारे वेडिंग कार्ड्स। अब आपको क्या करना है, मैं इस कार्ड को थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ। अब आप सबको किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से सर्कल बनाना है। आप किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से सर्कल बनाओ। आप कुछ भी चीज ले सकते हो, राउंड, नहीं तो फ्री हैंड से भी बना सकते हो। आप ऐसा कोई राउंड भी ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ पहले रोजेस बना लो सारे स्टूडेंट्स। एक सर्कल बनाओ, एक रोज आ जाएगा तो आप सारे रोज बना लोगे। अब ये बनाने के बाद एक साइड पे एक कॉर्नर लो, एक पॉइंट लो, हाँ सर्कल बनाओ। कोई भी शेप की हेल्प से बना सकते हो, है ना, किसी प्लेट की हेल्प से बना सकते हो। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। हाँ, सर्कल ड्रॉ कर लो। अब आप साइड पे एक पॉइंट लो, ये इसका जो राउंड बनाया है यहाँ पे एक पॉइंट लो, टेक अ पॉइंट, हाँ शाबाश। मेक अ राउंड, बी क्विक। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस राउंड से शुरू करना है। हमें इस राउंड पे स्केच पेन रख के एक राउंड बनाने की कोशिश करनी है अंदर, लेकिन इस राउंड को हमें कनेक्ट नहीं करना, हमें फिर से अंदर एक राउंड बनाना है और फिर से एक राउंड बनाना है, फिर से एक राउंड बनाना है, ऐसे राउंड बनाना है, ठीक है। और फिर सिजर्स की हेल्प से, scissors. Actually, did I keep scissors? See the scissors? No. अब हमें क्या करना है, ये आउटर सर्कल जो है, इस आउटर सर्कल को हमको काट लेना है। ये आउटर सर्कल को हमको काट लेना है। देखो एक रोज आपको आ जाएगा ना, फिर तो आप बना लोगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सारे स्टूडेंट्स अपना कार्ड फिनिश करके अपने हाथ में पकड़ के अपनी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ मुझे ये कार्ड भेजना, ठीक है। तो उसमें जो भी करेक्शन होगा आई विल सेंड यू। देखो मैंने आउटर सर्कल काट के अलग कर दिया। अब जहां मैंने पॉइंट बनाया था ना, वहां पॉइंट से मैं धीरे धीरे जो लाइन मैंने स्पाइरल शेप बनाई है उसको मैं काटना शुरू कर दूंगी, वेरी केयरफुली। ये देखो मैंने इसको काटना शुरू कर दिया, जहां से मैंने स्पाइरल शेप शुरू की थी ना, वहीं से काटना शुरू कर दिया। और करते 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 ये पूरा एक स्नेक बन गया। देखो एक स्नेक जैसी शेप बन गई ना इसके, देखो। हाँ आप देख रहे हैं, इसमें दो हमने लिए थे तो हमारे दो स्नेक्स बन गए। हमने दो पेजेस को, पेपर को एक साथ काटा। ये एक पर्पल कलर का पुराना वेडिंग कार्ड था, तो मैंने ये देखो, ये जब काटा मैंने तो देखो एक स्नेक बन गया, दिख रहा है ना ये स्नेक जैसा। अब ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी टेल को रोल करो, राउंड राउंड करना शुरू करो, रोल, टेल को रोल करो, हाँ ऐसे रोल करना शुरू करो। पहले सारे स्टूडेंट्स काट लो, अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कटिंग कर रहे हैं, तो आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। आपको, हाँ देखो आपने ये स्पाइरल शेप काटा, स्पाइरल शेप काटने के बाद आपने इसको टिप पर से फोल्ड करना शुरू किया। आपको इसकी टेल से इसको फोल्ड करते जाना है और धीरे 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 जब आप इसको फोल्ड करते जाओगे तो करते करते आप इसके हेड तक आ जाओगे। ऐसे राउंड बनाते जाओ, टेल से शुरू करो, टेल से इसको राउंड बनाते जाओ, ऐसे करते जाओ। जब करते 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 जब आप इसके हेड तक आ जाओगे, देखो मैं अब धीरे धीरे हेड तक आ रही हूँ, बस ऐसे राउंड करते जाओ, ठीक है। आपको एक दो रोजेस आ जाएंगे ना तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपके रोजेस
एक बेसिक अरेंजमेंट मैं आपको बता देती हूँ। सी, अब जब आप इसका ये हेड आ गया ना, तो आपको इसके हेड पे फेविकॉल लगाना है। यहाँ पर मैं, आप देखो इसमें फेविकॉल लगा रही हूँ। देखो मैंने इस पे फेविकॉल लगा दिया, और फेविकॉल लगाने के बाद मैं इसके पूरी, ये अपने पूरे सर्कल को, रोज को इस पे दबा दूंगी। तो सी, दिस इज अ रोज, एक रोज बन गया। जो हमने राउंड किया था उसको हमें थोड़ी देर इसके हेड तक प्रेशराइज करेंगे, ऐसे प्रेशर देंगे तो इस पे पेस्टिंग हो जाएगी। इस तरह से आपको बहुत सारे रोजेस बनाने हैं, ठीक है। आप बहुत सारे रोजेस बना लो, कुछ रेड बना लो, कुछ पिंक अगर आपके पास कलर्ड शीट्स नहीं है ना, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। कलर्ड शीट्स नहीं है तो आप ब्लैंक शीट्स को भी कलर्ड करके इसको बना सकते हो, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और वैसे भी अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करना चाहिए। अगर हम बाजार से नई नई चीजें लाके बनाते जाएंगे तो हम एक्चुअली और गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमें, अगर हम वेस्ट कार्ड पेपर्स को, वेस्ट चीजों को अगर हम रिसाइकल कर पाए तो हमारा ये बेस्ट एफर्ट। देखो ये एक रोज बन गया। इसी तरह से देखो मैंने ये बहुत सारे, हाँ, keep on doing. We will be making roses, all roses. I see, you can see I cut many spiral shapes and I'm going to tail. देखो ये spiral shape काटने का एक बार फिर देखो सारे स्टूडेंट्स, ये हेड है स्नेक का और ये टेल है। आपको टेल से इसको फोल्ड करना है, टेल से, टेल पे से इसको फोल्ड करते जाओ, और करते 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 आपको क्या करना है, आपको इसके हेड तक आ जाना है, हेड तक, ठीक है। ये हेड तक आ जाओ। आपको अगर एक रोज बनाना आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लास ओवर होने के बाद भी आप इसको फिनिश कर सकते हो। मैं इसलिए बना रही हूँ सारे रोजेस क्योंकि मुझे कंप्लीट आउटपुट दिखाना है आपको कि हमारा कंप्लीट बन कैसा रहा है, ठीक है। मैंने इसको भी रोज रोल करना शुरू कर दिया, एंड स्लोली देखो मैं टेल से इसको रोल करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, और करते 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 मैं हेड की तरफ बढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं हेड की साइड बढ़ रही हूँ, और अब देखो मैं ये बढ़ते बढ़ते हेड तक आ गई। अब हेड पर मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लगा दिया, आप देखो ये फेविकॉल लगा दिया, और मैंने इसको थोड़ा सा खोल कर इसको वापस ओपन कर देंगे, और इसको थोड़ी देर हमें दबा के रखना है, तो ये नीचे पे सेटल हो जाएगा ये रोज। ये पर्पल, मैंने सारे रोजेस वेडिंग कार्ड से बनाए, ठीक है ना। आप भी वेडिंग कार्ड यूज कर सकते हो, व्हाइट रोजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, व्हाइट रोजेस भी बना सकते हो। कुछ छोटे रोजेस बना रही हूँ, छोटे रोजेस में हम छोटे स्नेक को, याद रहे आपको टेल से हेड तक आना है, और सिंपल रोल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, हम सिंपली इसको रोल करते जा रहे हैं, सिंपली। 2-3 रोज मेरे साथ बना लो, बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे इस ग्रुप में बहुत छोटे हैं, एक्चुअली उनके लिए वो जूनियर ग्रुप था, तो अगर वो ये वाली रोजेस नहीं बना पाए तो आप सबसे पहला वाला जो हमारा आर्ट वर्क है, ये वाला, आप ये वाला आर्ट वर्क बना सकते हो। ये वर्क हमारा जूनियर ग्रुप के लिए था, जो सबसे छोटे बच्चे थे। तो इसके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसमें से देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के लिए स्पाइरल शेप काटना और रोजेस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो स्टूडेंट्स वो सिंपल वाला आर्ट वर्क बना सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें बस एक जापानीज फैन बना के वो पूरा आर्ट वर्क है, तो यू कैन ट्राई दैट। अब आप देख पा रहे हो मैंने बहुत सारे छोटे बड़े रोजेस बना लिए, और मैं इसको सबको पेस्टिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमें अपने कार्ड को पूरा अच्छे से सजाना भी है, ठीक है ना। ये एक रोज और बन गया, थोड़ा सा दबा दो। यहां मैं
ठीक है, लाइक दिस आप धीरे धीरे आते जाओ। और आपको पता है आज की ये फ्री एक्टिविटी जो मैंने रखी है, इसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि लॉकडाउन के टाइम आपकी क्रिएटिविटी मरनी नहीं चाहिए, यू शुड नर्चर। क्योंकि ये जो टाइम होता है, आपको पता है बच्चों, गॉड ने हम सबको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दी है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दी है, और हमें उस क्रिएटिविटी को नर्चर करना है, उसे संभालना है। तो इन छुट्टियों में जो लॉकडाउन का टाइम है, जब आप घर पर हो, तो अपने घर के वेस्ट मटेरियल से और इन चीजों से कुछ कुछ बनाओ, है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी और इनहैंस होगी। और अब अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि हम लोग भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं, आप उसके लिए सीखोगे, बना पाओगे। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो ही रहे हैं, तो आपको सब में एक्टिव रहना है। सारा टाइम मोबाइल्स पे और टीवी देखते हुए नहीं निकालना है, समझ गए ना। तो आज ये जो हमने वर्कशॉप रखी है, उसकी वजह ये है कि हमारे स्टूडेंट्स क्रिएटिव रहे, मदर्स डे में अपने हाथों से कुछ अच्छा अच्छा बनाकर कर सके, ठीक है ना, बना के अपने मदर्स डे को स्पेशल बना सके। क्योंकि आपकी मॉम्स पूरी लाइफ आपके लिए इतना करते हैं, तो मदर्स डे पे आपकी तरफ से कुछ करना तो बनता है ना। अब मैं येलो रोज बना लेती हूँ, और इसके बाद हम इसको सजा लेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम भी बस अब फिनिश होने जा रहा है। हम इसको भी राउंड लेंगे। हमें ये टेक्निक तो पता ही है कि रोजेस कैसे बनाते हैं। राउंड बनाने के बाद हम इसमें स्पाइरल शेप बनाएंगे। ओके, मैं आपको दिखाई देती हूँ एक स्पाइरल शेप। राउंड बनाने के बाद आपको स्पाइरल शेप बनानी है। मैं कुछ येलो रोजेस भी बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये येलो ले लिए, और ये मेरे येलो रोजेस भी रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हम अपनी ठीक है, अब हमें इसको अलग कर देना। हमने 2 रोजेस एक साथ ही काट लिए ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब ये 2 रोजेस 2 स्नेक्स हैं, ठीक है ना। इन स्नेक्स को हमने अलग किया। अब टेल से, कहां से हमें करना है, टेल से। ओके, टेल से करते जाओ। पहले ही बताओ कितने बच्चों को रोजेस बनाना आ गया, प्लीज शो योर थम्स अप। यस, कितने बच्चों को रोज बनाना आ गया। अगर एक रोज भी आ गया है ना, तो आप फिर बहुत सारे बना लोगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सारे स्टूडेंट्स जिनको आ गए, प्लीज थम्स अप करके मुझे दिखाओ कि आपको आ गया। हाँ ओके, करते जाओ करते जाओ। हाँ, थम्स डाउन। रोनिश, आपको नहीं आया क्यों, क्या नहीं आ रहा आपको समझ में, बताओ बेटा। ठीक है, यू मैसेज में and I'll clear your doubt. ऐसे जो हमारे बहुत छोटे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि 3 इयर्स से लेके 7 इयर्स 8 इयर्स तक के बच्चे हैं, वो हमारे YouTube चैनल पे इस वाले कार्ड को देखना। ये वाला कार्ड आप अपने आप बना पाओगे, ठीक है ना। इस कार्ड को आप देख सकते हो। तो क्योंकि ये वाले स्पाइरल शेप रोजेस उनको थोड़ी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी राउंड कटिंग है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए थोड़ी सी उनको लगता होगा कि ये नहीं हो रही है हमसे। तो आप ये वाला कार्ड देखकर बनाना, ठीक है। ये बहुत सिंपल कार्ड है, आपको धीरे धीरे इसको रोल करते जाना है, और रोल करते करते आपको ये हेड पर फेविकॉल लगाना है और इसको पेस्टिंग कर देना है। अब मैं कुछ लीव्स और काट लेती हूँ। मेरे व्हाइट रोज हो, येलो रोजेस हो गए, रेड रोजेस हो गए, और पर्पल रोजेस हो गए। अब मैं नाउ आई विल बी कटिंग लीव्स, ठीक है। अब मैं इसमें देखती हूँ मेरे पास फॉर्चुनेटली कुछ ग्रीन कलर की शीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, देख लेती हूँ। मेरे पास ग्रीन लीव्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास फॉर्चुनेटली गोल्डन पेपर, सिल्वर एंड गोल्डन अवेलेबल है। मैं गोल्डन कलर की लीव्स लगाती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं गोल्डन पेपर ले लूंगी इसमें से। आप ग्रीन कलर का कोई भी व्हाइट पेपर को लेके ग्रीन कलर करके भी लीव्स बना सकते हो। मेरे पास एक गोल्डन पेपर मुझे मिल गया, तो मैं गोल्डन कलर की लीव्स इसमें डालूंगी, क्योंकि मेरे सब डार्क कलर के ना। देखो लीव्स बनाने का तरीका क्या है सारे स्टूडेंट्स, देखो आपको ऐसे स्ट्राइप को फोल्ड करना है, कोई भी एक स्ट्राइप को फोल्ड करना है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ देख लो, और फोल्ड करने के बाद जहां से ये बंद है ना, क्रीज है, उस साइड से आपको सी लिख देना है, सी।
सी, ठीक है, ऐसे आपको सी लिखते जाना है, सी लिखते जाओ। तो आपकी लीव्स कट जाएगी, ठीक है। बहुत सारी लीव्स बना रही हूं मैं, कुछ बड़ी भी बना सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो थोड़ी बड़ी लीव्स भी कर सकती हूँ। अब आप इसको काटना शुरू कर दो, ठीक है। जब आप इसको काट लोगे तो देखो, जब आप इसको खोलोगे तो आपको ऐसी लीफ मिल जाएगी, गोल्डन लीव्स, ठीक है। मेरे रेड फ्लावर्स के साथ गोल्डन लीव्स बहुत अच्छी लगेगी। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल, अगर ब्लू, डार्क ब्लू कलर अवेलेबल है तो आप डार्क ब्लू भी लीव्स बना सकते हो, डार्क ब्लू लीव्स भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। हाँ, अपनी इमेजिनेशन को बाउंड मत करो कि यही कलर यही वो, थोड़े से ओपन हो जाओ। मटेरियल में भी कई बच्चे होते हैं कि नहीं हमको तो फ्रेश मटेरियल ही चाहिए, नहीं, आप वेस्ट में से भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा बना सकते हो। ये गोल्डन लीव्स बन गई। मैं एक और स्ट्राइप को फोल्ड करके आपको मैं फिर एक बार दिखा रही हूँ। आपको ऐसे सी लिखते जाना है, ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से कट करते जाओ। बट दे ऑल आर डूइंग, सब कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, ये कट करते जाओ। ओके, ये लीव्स भी हो गई। ओके, और आपको एक चीज और तैयार करके रखनी है। आपको ऐसे रेड कलर की शीट लेनी है, अगर रेड ना हो तो आप किसी और कलर की भी ले सकते हो, ठीक है, किसी और कलर की भी शीट ले सकते हो। और इस शीट को आपको लेकर आपको इसको फोल्ड करना है, फोल्ड कर दो, एक कोई भी शीट लेके फोल्ड करो। और हम इसका हार्ट शेप बनाएंगे। हार्ट शेप कैसे बनाएंगे, हमें यहां से एक सी लिखना है, सी लिखो, सी, ऊपर से एक सी लिखो, और सी लिखने के बाद आप इसको नीचे की साइड स्लैंटिंग लाइन से ज्वाइन कर दो, स्लैंटिंग लाइन से ज्वाइन कर दो। और फिर जब आप इसको काटोगे तो आपको एक हार्ट शेप मिल जाएगा। मैंने एक वेडिंग कार्ड से लिया है, अगर आपके पास शीट्स नहीं है तो आप व्हाइट को कलर्ड करके भी बना सकते हो, और कोई दूसरा कलर है तो दूसरे कलर का भी बना सकते हो। ये देखो हार्ट शेप बन गया, ठीक है। अब बारी है हमारे कार्ड की। अब हमारे कार्ड को हमें सजाना है, ठीक है। हमने सारा जो मटेरियल बनाया, हमें इसको सजाना है। देखो सजाएंगे कैसे, हम इसको फ्लावर से चारों तरफ फ्लोरल डालेंगे। तो हमें क्या करना है, एक आउटलाइन काटनी है पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जो आउटलाइन है इसको काट लेते हैं। वी विल कट, ये पास 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 से हम एक इस पेपर के आसपास ही एक आउटलाइन जैसी काट रही हूँ। देखो मैं एक आउटलाइन जैसी काट रही हूँ, ठीक है। पतली भी ले सकते हो, मोटी भी ले सकते हो, कैसी भी ले सकते हो। देखो ये मैंने एक स्ट्राइप काट दी, हाँ, ओके। अब हमें इस पर सबसे पहले तो अपने इस सीक्रेट मैसेज को लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम ये सारा मटेरियल जो हमने बनाया, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले एक हार्ट शेप काटा हमने, ठीक है। अब आपको एक रेक्टेंगल शीट लेनी है, एक रेक्टेंगल शीट लो, हाँ, ऐसा एक रेक्टेंगल पेपर, पीस ऑफ पेपर काटो, और काटने के बाद इसको हार्ट के पीछे ऐसे लगाना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सीक्रेट मैसेज आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको इसको
फेविकॉल लगाकर ऐसे कार्ड के पीछे चिपका देना है, यूं। और जब कार्ड के पीछे चिपका दोगे ना, तो आगे से जो साइड्स दिख रही है इसको काट दो। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई स्टेप छूट जाता है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं यूट्यूब पे पूरी क्लास डालने वाली हूँ। ओके, आप देखो इसके अंदर हमारे ये छोटी सी नोट पैड है जिसमें हम अपनी, अब इसको फिर से फेविकॉल लगाकर आप यहाँ कोने में मम्मा के लिए जो भी मैसेज आपको लिखना है, मम्मा यू आर बेस्ट, यू लव मी सो मच, आई रिस्पेक्ट यू, आई विल नेवर हर्ट यू, जो भी प्रोमिसेस हैं, ये करते हुए इस हार्ट को हम थोड़ा सा बाहर निकलते हुए यूं चिपका देंगे यहाँ। ओके, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ आपके लिए लिखने के लिए जगह भी है, ये ठीक है। यहाँ नीचे की साइड इसमें आप यू विल राइट योर मैसेज। अब हम सारे फ्लावर्स को अरेंज कर लेते हैं। हम अपने फ्लावर्स को अरेंज कर लें। हमारे पास येलो फ्लावर्स हैं, रेड फ्लावर्स हैं, ठीक है ना। आपको इस तरह से अपने फ्लावर का पहले अरेंजमेंट देख लेना है कि आपका अरेंजमेंट क्या जाने वाला है। ठीक है, हमारा अरेंजमेंट ऐसे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्राइप को और पतला कर लेते हैं। नहीं तो स्ट्राइप दिखेगी ना, हमें इतनी मोटी स्ट्राइप नहीं चाहिए, तो हम इस स्ट्राइप को और पतला कर लेते हैं। इसको बिल्कुल इतना कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और अगर आपको बाहर ना काट के इसी के ऊपर चिपकाना है तो आप इसके ऊपर भी चिपका सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी गर्ल थोड़ी छुप जाएगी, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। ये छोटा कर लो, इसको पतली स्ट्राइप। अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्लावर्स को अरेंज कर लेंगे। डबल साइडेड से हम अपने, मैं फ्लावर्स को चिपकाना शुरू कर रही हूं। ओके, मैं डबल साइडेड यूज कर रही हूँ, लेकिन आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे डबल साइडेड से लगा दिया। सी, ये डबल साइडेड से ऐसे लगा दिया। ओके, रोज, अगर आपका अभी सारे रोजेस नहीं बने तो कोई बात नहीं है, आप बाद में भी बना के लगा सकते हो, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना है। एक छोटा रोज मैंने यहां लगा दिया और एक छोटा यहां, एक छोटा यहां, और इसके बीच में मैंने लगा दिया अपनी लीव्स। ओके, मैं इसके बीच में अपनी लीव्स भी लगा के जा रही हूँ। लीव्स में पूरे में फेविकॉल नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर ऐसे रख देना है। ओके, रोजेस के बीच में अपनी लीव्स भी लगाते जाओ। एक हमें बड़े रोज की और जरूरत है, मैं एक बड़ा रेड रोज और बना लेती हूँ, क्योंकि पर्पल रोज, ऑरेंज रोज बना लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पर्पल के साथ एक और रोज की हमें जरूरत महसूस हो रही है। तो आई एम मेकिंग वन ऑरेंज रोज। तो इससे हमारा ये बिल्कुल अच्छे से सज जाएगा। ओके, ये देखो, अब हमने ये दो स्नेक्स को अलग किया। आपको टेक्निक पता है कि कैसे करते हैं। इस बार ये वेडिंग कार्ड है, मैं इसका ये ऑरेंज वाला पार्ट ऊपर रखूंगी और इसको रोल करते जाऊंगी। इसको रोल करते जाओ, करते जाओ। ये हमने सीखा है, हम इसको राउंड करते जाएंगे और करते करते हम ये स्नेक के हेड तक आ जाएंगे। ये देखो, ठीक है ना। आपको बहुत सारे रोजेस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे कलर्स के। एक बड़ा रोज ये बन गया, आई विल पुट इट हियर। ओके, मैं इसको यहां रख रही हूं। फिर मेरे कुछ येलो रोजेस भी हैं, मैं एक येलो रोज को यहां भी रख सकती हूँ, ठीक है। फिर मेरा एक पर्पल रोज है, पर्पल रोज मैं, ठीक है, यहां रख देती हूँ, या हम इसको यहीं रख लेते हैं। चलो, पर्पल रोज को बाद में देखेंगे कहाँ रखना है। हम पहले रेड ले लेते हैं छोटा, फिर एक और छोटा रोज, हमारे पास कई सारे हैं। ओके, और एक येलो रोज हमारा ये भी बच गया है, जिसको हम यहां ले सकते हैं।
और यहाँ एंड पे हम पर्पल से फिनिश कर सकते हैं। अब हमारी गोल्डन लीव्स हैं, गोल्डन लीव्स को भी आप लगा दो। ओके, बाहर की साइड जो जगह बची है ना, वहां गोल्डन लीव्स लगा दो। ग्रीन लीव्स हो, ग्रीन भी लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, धीरे धीरे धीरे। ओके, ये गोल्डन लीव्स के साथ हम इसको अब सजा लेंगे। देखो हमारे पास बहुत सारी गोल्डन लीव्स हैं, है ना। जैसे मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था तो ये नहीं कि अरे ग्रीन नहीं है तो अब हम कैसे करेंगे। नो, जो भी कलर है ट्राई करके देखो, हो सकता है कि वो कलर और भी सुंदर लगे। जैसे हमने इसमें गोल्डन ही डाल दिया, कि हमारे पास और कलर्स नहीं थे तो चलो भाई गोल्डन ही डाल देते हैं। हम इस लाइन को या तो कट कर सकते हैं या छोटे छोटे और 2-3 रोजेस बना के हम इसको भी फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको एक रोज, छोटा सा रोज और बना देती हूँ। कलर्ड शीट्स ना हो तो कलर कर लो, आप कॉटन यूज कर सकते हो कलर करने के लिए। छोटा एक रोज मैंने यहां लगा दिया। एक छोटा सा रोज इसका ऑरेंज बना लेती हूँ। आप देख रहे हो मैंने ये वेडिंग कार्ड जिसपे प्रिंट भी हो रहा है, इसको भी यूज कर लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप देखो इससे कितने अच्छे से रोज बन जाएगा। तो अच्छे आर्टिस्ट, आपको लॉकडाउन के वक्त ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे पास तो मटेरियल ही नहीं है, मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। नहीं, आप देखो कि आपके पास वेस्ट चीजें हैं, उसमें से आप क्या बना सकते हो। और फिर देखो जब आप क्रिएटिवली सोचोगे तो उसमें से भी आप इतनी ब्यूटीफुल चीजें बनाओगे। तो ये लॉकडाउन का टाइम जो है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपनी हॉबीज, रीडिंग आप किया करो, अच्छी बुक्स रीड कर सकते हो इस टाइम में, है ना। रीडिंग, अच्छी बुक्स को रीड करना आपको बहुत हेल्पफुल होता है। आगे आप कितनी नॉलेज उससे हमारी बढ़ जाती है। मैं ये लीव्स के साथ इसको फिनिश करने जा रही हूँ। ओके, अगर हमारे पास ग्रीन होता तो ग्रीन भी हम लगा सकते थे, पर नहीं था तो मैंने गोल्डन ही लगा दिया। ओके, और यहाँ पे भी एक लीफ हमारी आ जाएगी। एक छोटी सी लीफ मैं यहाँ भी लगा देती हूँ, यहाँ जगह है यहाँ पे, तो यहाँ मैं एक छोटी सी लीफ को मैंने फेविकॉल से लगा दिया। ओके, और एक छोटी सी लीफ को मैंने यहाँ पीछे रोज के साथ चिपका दिया, यूं। देख पा रहे हो कि मैंने इस तरह से, हाँ ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल हटा लेते हैं और ये रोज के साथ आप देख पा रहे हो हमारा आर्टवर्क ऑलमोस्ट रेडी होने की उस पर आ गया है। ओके, आप इसमें कुछ और ग्रीन आर्टिफिशियल लीव्स भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। अगर आपके पास आर्टिफिशियल लीव्स हैं और आपको लग रहा है कि मैं इससे अपने इस आर्टवर्क को ब्यूटीफुल बनाऊं, आप अपने आप को बिल्कुल बाउंडेड मत करो। और ये जो है इसमें आपको लिखना है अपना मैसेज। तो फाइनली बन के हमारा ये रेडी हो गया। आप देख पा रहे हो ये रोज है हमारा, और यहाँ हमारा मैसेज है, एक छोटा सा कार्ड जिसमें हमने फ्लोरल से इसको सजाया है और मॉम को बेस्ट मॉम डिक्लेयर करा है। और बैकग्राउंड में आप छोटे छोटे हार्ट्स, यहाँ पे और भी एक छोटा हार्ट अगर आप चाहें तो एक छोटा सा हार्ट रेड कलर का और भी लगा सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस। जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक छोटा हार्ट और लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। देखो मैं एक छोटा सा हार्ट और काट रही हूँ। और अगर आपको बैकग्राउंड में कलर करना हो तो आप इसको कलर भी कर सकते हो। ठीक है ना, एक छोटा सा हार्ट ये भी, इसमें आप इसी तरह से okay, so this ways here you will be writing your message, and it's a complete frame of flowers with golden leaves. You can undoubtedly you can use green, and if you have artificial leaves, if you have this kind of flowers, ये मैंने जब हम दिवाली पे सफाई करते हैं तो ये पुराने फ्लावर्स होते हैं, आप इन पुराने फ्लावर्स को भी सजा सकते हो।
अगर आपके पास ऐसे पुराने फ्लावर्स पड़े हों या कुछ रेडीमेड फ्लावर्स पड़े हों तो आप उनको भी सजा के यहाँ पे इसको डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप इस वाले रेड हार्ट पे लिख सकते हो लव यू मॉम, द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, जो भी आप लिखना चाहो आप लिखकर। एंड योर वर्क इज, this is a very simple and almost waste material we have used. You can see almost waste wedding cards और इन सब से हमने ये बनाया है और ये है हमारा लास्ट मदर्स डे स्पेशल कार्ड, ठीक है। तो आज में हमने 4 तरह के वेडिंग कार्ड सीखे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको सारे ही दिखाए। जो आज की क्लास में जो सबसे जूनियर हैं, जो सबसे छोटे हैं, वो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। फिर जो उनसे थोड़े बड़े हैं, जो थोड़े बड़े हैं उनसे वो इस तरह का कार्ड बना सकते हैं, ये कार्ड जिसमें कि एक गर्ल है अपनी मॉम को फ्लावर बुके दे रही है। फिर जो सुपर सीनियर ग्रुप है, ये फोटो फ्रेम प्लस कार्ड है, ये सीक्रेट मैसेज कार्ड है, ठीक है जी। हमारे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आप मम्मा की फोटो भी लगा सकते हो और इसको फोटो फ्रेम की तरह आप टेबल पे खड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। और एक हमारा ये कार्ड है। आज हमने 4 कार्ड सीखे हैं, ठीक है। और ये एफर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप लोग थोड़ी सी गाइडेंस मिलने पे बहुत अच्छा कर पाते हो, बिकॉज यू ऑल आर ब्लेस्ड विथ क्रिएटिविटी। गॉड ने आप सबको बहुत सारी क्रिएटिविटी दी है, लेकिन उसे नर्चर करना, उसे पॉलिश करना, ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा ये बताओ कि कितने बच्चों को ये सारा समझ में आया? शो योर थम्स अप। कितने बच्चों को ये क्लास की रोजेस बनाना और ये सब कुछ समझ में आया? शो योर थम्स अप प्लीज इफ यू गेट इट। ये सारे रोजेस आप क्लास के बाद भी बना सकते हो। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल जिन बच्चों को रोज बनाना नहीं आया वो मेरे YouTube चैनल पे देखना। ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग में YouTube चैनल पे डालूंगी और आपको लिंक शेयर करूंगी। हम लोग मार्केटिंग नहीं करते थे और मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं अभी। हमारा नाम ले तो मतलब हमारा जो हमारा सबसे लिसनिंग में सविता प्रभाकरन, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को कोई भी स्टेप मिस हो गया है रोज बनाना या कुछ, आप YouTube चैनल पे पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग में अपलोड करने वाले हैं। हाँ शो सारे स्टूडेंट्स दिखाओ। वेरी नाइस, रियली डन, ग्रेट वर्क, शाबाश। ड्राइंग दिखा रहे हो और उन्होंने तो बहुत ही अच्छा बनाया है। वेरी गुड, क्या कर रही हो? दिखा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। हमारी क्लास में जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो जूनियर ग्रुप वाला वीडियो देखना। हमारा जूनियर ग्रुप वाला वीडियो है वो देखना, वो बनाना। उनके लिए रोजेस थोड़े डिफिकल्ट है। सारे बच्चों को ये समझ में आ गया और यू विल राइट योर मैसेज। हाँ ये वीडियो सारे वीडियोस कल तक अपलोड हो जाएंगे। कल तक हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो कल आप इसको YouTube चैनल पे देख के बना लोगे। हम सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ओके, नाउ वी आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। और जो बहुत छोटे बच्चे आज की क्लास में हमारे साथ हैं, चाहूंगी कि वो सारे छोटे बच्चे जूनियर ग्रुप का वीडियो देखें, जूनियर ग्रुप के वीडियो से बनाएं, ठीक है। ओके, आई विल हैव टू टेक यू लीव। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। अरे देखने देना फिर क्या हो रहा है ये लाल। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय।